हेलो बच्चा लोग, तो मैं ला चुका हूँ आप सभी के लिए एक और धमाकेदार वीडियो। और इस धमाकेदार वीडियो में हम सभी दोस्तों फिर से आप सभी का टॉप 100 यानी कि 100 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो रेलवे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। यानी दोस्तों लगभग 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चन होंगे और ये पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो आ चुका है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए। पहला सवाल जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहला सवाल क्या बनता है यहाँ पर आपसे, राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट डे प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। आपसे उत्तर होगा 29 अगस्त को दोस्तों मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर हर साल 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। याद रखना आप सभी, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी यहाँ जैसे याद रख सकते हैं कि हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो वाटर मेट्रो परियोजना शुरू की गई? वो आपको कोचीज में यानी केरला में कोचीज है, जिसमें बाद में पहली जल मेट्रो सेवा सफलतापूर्वक शुभारंभ की गई, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी सीईओ कौन है? तो आपसे बताते हैं नीति आयोग का वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है सीईओ कौन है? वो आपका BR सुब्रमण्यम है, ठीक है। याद रखना। अगला सवाल क्या बढ़ता है दोस्तों। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपको दक्षिण अफ्रीका ने की थी। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे अगला सवाल की तरफ पढ़ता है। अगला सवाल क्या होता है जैसे यहाँ देख सकते हैं आप सभी का कि भारत में ऑपरेशन अजय किस देश से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया? जब आपका इजराइल से, ठीक है। इजराइल हमास संघर्ष के दौरान दोस्तों भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था, ठीक है। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था? वो आपका ऑपरेशन कावेरी, ठीक है। सूडान में जारी हिंसा के बीच भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कार्रवाई चला गया था, ऑपरेशन कार्रवाई चला गया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत में कौन सा सहायता अभियान चलाया था? अब आपको तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए भारत ने एनडीआरएफ ऑपरेशन दोस्त भेजा गया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी जैसे यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि CEA नियुक्त किया गया था? आपको बताते हैं हाल ही में दोस्तों डॉक्टर B अनंत नागेश्वरम को मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि CEA नियुक्त किया गया, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का जैसे यहाँ देख सकते हैं कि वर्ष 2024 में विश्व के किस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आपको कर्पूरी ठाकुर को, याद रखना, ठीक है। सामाजिक न्याय आयोग के प्रोदना बिहार का मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, ठीक है। याद रखना आप सभी का। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी? वो आपका न्यू दिल्ली। याद रखना, ये हाल है हमारे न्यू दिल्ली का। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश इनके CGI ग्रुप में किसने कार्य किया? तो आपसे उत्तर हो जाएगा न्यायमूर्ति DI चंद्रचूड़। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत किस कॉरिडोर में शुरू हुई? आपसे होता है दिल्ली और मेरठ में, ठीक है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर नमो ट्रेन से संचालन हुआ, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्वयं वृद्ध महामंदिर कहाँ स्थित है? वो आपका वाराणसी में स्थित है। अगला सवाल आपसे होगा अयोध्या राम मंदिर का मुख्य मूर्तिकार कौन है? तब आपका अरुण योगीराज है। अगला सवाल आप सभी का भारत की पहली 100% महिला संचालित डेयरी कौन सी बनी? तो आपका वो सृजा है, सृजा, ठीक है। आंध्र प्रदेश की सृजा महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी पूरी तरीके से महिला द्वारा संचालित है। अगला सवाल बनता है कि रेलवे सुरक्षा बल RPS द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? वो आपका मेरी सहेली, ट्रेन में अकेले यात्रा करने वाले महिला यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की गई। अगला सवाल बनता है दोस्तों एक रेल एक उत्पाद एक स्टेशन एक उत्पाद OSOP योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? वो आपका रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की है, ठीक है। स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशन में यह योजना शुरू की गई, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु की लंबाई कितनी है? तो भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु की लंबाई जो आपका 21.8 किलोमीटर, ठीक है। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाला अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में परनम नाम से किसे सम्मानित किया गया या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हाल ही में परनब नाम से जो है किसे सम्मानित किया गया? वो आपका शतरंज ग्रैंड मास्टर, ठीक है। B परनब भारत के युवा शतरंज ग्रैंड मास्टरों में से एक है, ठीक है। याद रखना। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि देश का पहला AI शहर किसे किया जा रहा है? लखनऊ को, ठीक है। भारत का पहला AI शहर किसे विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ द्वारा देश का पहला AI सिटी बनाने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क यानी कि डार्क स्काई पार्क किस टाइगर रिजर्व में बनाया गया? तो आपका पेंच टाइगर रिजर्व में बना, ठीक है। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला एशियाई 5वां डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन स्थापित किया गया? तो आपको वाराणसी में दोस्तों नमो घाट और रवि घाट नावों के लिए
फ्लोटिंग फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बनाई है, ठीक है, याद रखना आप सभी। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी कौन बनी? तो बस सियाचिन में तैनात होने वाली पहली चिकित्सा जो बनी है वो आपका गीतिका कौल बनी है, ठीक है। कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल अफसर बनी है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि सियाचिन के अनुसार पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला थल सेना अधिकारी कौन बनी? आपको शिवा चौहान, ठीक। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन के कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली अधिकारी महिला बनी, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का, यह सवाल 2 बार हो गया कि वर्ष 2024 के इंडेक्स हैनले इंडेक्स, यानी कि वर्ष 24 के हैनले इंडेक्स पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या रहा? 25वां स्थान रहा, 85वां स्थान रहा, याद रखना, ठीक है, 2024 में। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत के पहले सोलर प्रूफ साइकिलिंग ट्रक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वो आपका हैदराबाद में किया, ठीक है। हैदराबाद में हेल्थ वे नाम से 23 किलोमीटर लंबा भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रक बनाया गया, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हाल ही में ऑपरेशन ट्रीडेंट की याद में नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको पता, हाल ही में ऑपरेशन ट्रीडेंट की याद में नौसेना दिवस जो है आप सभी का वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 1971 के बाद पाक युद्ध में भारतीय सेना की सफलता की याद में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि आप सभी को जैसे याद रख सकते हैं कि वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस जो प्रति 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय वायुसेना की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है तो सब सभी का कि थल सेवा दिवस यानी कि आर्मी डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको पता है आर्मी डे जो आपको 15 जनवरी को मनाया, ठीक है। फिर मालसर के एम किरियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बनने के उपलक्ष्य में 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल आप सभी के, भारत की पहली गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलपति यानी कि चांसलर किसे नियुक्त किया गया? वो आपका अश्वनी वैष्णव को, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को बड़ोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला चांसलर बनाया गया, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों आप सभी का कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को लगातार 7वीं भारत का सबसे स्वच्छ घोषित किया गया? वो आपका इंदौर ही होगा, ठीक है। जय बार भी आएगा वो इंदौर ही होने वाला है। अगला सवाल बनता है स्वच्छ 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर के साथ संयुक्त रूप से कौन सा शहर प्रथम रहा? सूरत, ठीक है। 2023 के नतीजों में इंदौर और सूरत दोनों को संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला है, ठीक है, स्वच्छ संरक्षण में, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि किस राज्य के गादियाल साड़ियों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो आपको पश्चिम बंगाल के गादियाल साड़ी को दोस्तों जीआई टैग दिया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो आपको बता मरचा चावल, यानी मरचा चावल बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सुगंधित मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है उसके मिष्टी योजना का संबंध किस प्रकार के वनों के संरक्षण से? तो बताइए मिष्टी योजना का संबंध जो है वो किस प्रकार के वनों के संरक्षण से? मैंग्रोव वन से, ठीक है। तटीय इलाकों में मैंग्रोव पौधारोपण के लिए मिष्टी यानी कि मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स टेंगियल इनकम योजना शुरू की है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का क्या है? अगला सवाल है दोस्तों कि अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य किसके संरक्षण से? तो अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य जो है किसके संरक्षण से? तो आपको बताते हैं रामसर आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स से देश में आर्द्रभूमियों के संरक्षण पर पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए यह योजना शुरू की गई, ठीक है। अगला सवाल बनता है, अगला सवाल के बच्चों आप सभी, अगला सवाल आप सभी का कि पीएम प्रमाण योजना का संबंध किस क्षेत्र से सुधार से है? आपको पता रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, ठीक है। खेतों में रासायनिक खादों के इस्तेमाल को कम कर जैविक खादों को बढ़ावा देने के लिए योजना लागू की गई, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को किया था? आपको पता 18 मई 2023 को दोस्तों नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के अवसर पर 28 मई 2023 को दोस्तों नए संसद भवन का उद्घाटन, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि नए संसद भवन का मुख्य वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट कौन है? तो आपसे बता दें बीमल पटेल, ठीक है। अहमदाबाद के SPV डिजाइन के प्रमुख बीमल पटेल ने नए संसद भवन का मुख्य वास्तुकार है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में कुल कितनी सीटें की क्षमता? तब होता 888 सीटों की क्षमता, ठीक है। नए संसद भवन का लोकसभा मयूर थीम पर आधारित है, इसमें 888 सीटें हैं, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष में कितने सीटें? तो आपको बता 384 सीटें हैं राज्यसभा कक्ष में, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का, जैसे यहाँ देख सकते हैं। अगला सवाल क्या है कि संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया गया था? बाबा 75 रुपये का विशेष सिक्का जारी किया था। आज़ादी के 75 वर्ष और संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 वर्ष का
जारी किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि लोक सेवा अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक बगल में स्थापित सेंगोल किसका प्रतीक है? तो लोक सेवा के अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थगित सेंगोल किसका प्रतीक है? वो आपका न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष शासन। ठीक है, चोल साम्राज्य की परंपरा से प्रेरित थी सेंगोल सत्ता हस्तांतरण और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों, जैसे यहाँ दे सकते हैं कि 128वां संविधान संशोधन विधायक किससे संबंधित? 128वां संविधान संशोधन जो किससे संबंधित है? वो आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम या महिला आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण देने से संबंधित विधायक। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों, अगला सवाल यहाँ से दे सकते हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन कानून एक्ट बना? तो आपसे बताएगा 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 128वां बिल पास होकर 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल कहते हैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है? या 33% सीट आरक्षित की गई है। ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI कहाँ आयोजित किया गया? वो आपका गोवा में आयोजित किया। ठीक है, प्रतिवर्ष इसकी IFFI का आयोजन गोवा राज्य में ही किया जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का, जैसे तो यहाँ बच्चों कि भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल की गई पहली महिला युद्धपोत कमांडर कौन बनी? आपका बोला था प्रेरणा देवस्थली। ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना की युद्धपोत INS त्रिगंत की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं क्या है सवाल अगला कि वर्ष 2024 में वीर बल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वर्ष 2024 में वीर बाल दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, गुरु गोविंद जी सिंह के साहिबजादों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी से देख सकते बच्चों आप सभी के कि प्रतिवर्ष सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्मदिन पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का, जैसे देख सकते हैं कि हाल ही में जारी मुख्य आर्थिक सर्वेक्षण यानी बजट के अनुसार भारत विश्व की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो आपको बता दें 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की। ठीक है, भारत वर्तमान में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का, देख सकते हैं भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क यानी कि पेड एंड पार्क कहाँ खोला गया? जब आपसे भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जो है आप सभी का वो उत्तर प्रदेश नोएडा में खोला गया। नोएडा के सेक्टर 78 में सप्तऋषि ऋषियों के नाम पर बने भारत के पहले वेद वन पार्क का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों के बाद का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तब भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इन्वेस्टमेंट सेंटर जो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपका केरल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कुफोस केरल में मत्स्य पालन क्षेत्र का पहला अटल इन्वेस्टमेंट सेंटर शुरू किया गया। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या दोस्तों, रेलवे बोर्ड के नए टाइम टेबल के अनुसार वंदे भारत ट्रेनों की अधिकतम परिचालन गति कितनी है? तो वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वंदे ट्रेन में 160 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रैक पर दौड़ने के लिए सक्षम बनाई गई, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है उसकी भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? वो आपको बता दें BEML बेंगलोर में। ठीक है, इसलिए स्लीपर वंदे यानी कि स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के प्रोटोटाइप का निर्माण BEML बेंगलोर में किया गया है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CIC नियुक्त किया गया था? भारत का हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आपको बता दें हीरालाल समरिया। ठीक है, देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में हीरालाल समरिया ने शपथ ली। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है बच्चों आप सभी का कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्ग के होमी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वर्तमान निदेशक को डायरेक्टर को विवेक भसीन जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक का पदभार संभाल। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अब आपका रवनीत कौर। ठीक है, वरिष्ठ IAS अधिकारी रवनीत कौर CCI की पहली पूर्णकालिक महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक रूप में किसने पदभार संभाला? तो सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक रूप में किसने पदभार संभाला? तो आपसे उतरेगा लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास ने दोस्तों पदभार संभाला। ठीक है, जो कि DG बने हैं। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या आपका होगा
कि भारतीय तट रक्षक बल यानी कि ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने? आपको बोले राकेश पाल बना। ठीक है, भारतीय तट रक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक कौन बने? राकेश पाल। राकेश पाल को भारतीय तट रक्षक का 25वां महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दोस्तों कि रेलवे बोर्ड द्वारा कवच प्रणाली का सफल परीक्षण किस क्षेत्र में किया गया? तो आपसे बता दें वो आपका ट्रेन उड़ान को रोकने यानी कि एंटी कोलिजन के लिए किया गया। ठीक, कवच एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम है जो आमने सामने की टक्कर को रोकता है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि भारत के बाहर पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT कैंपस कहाँ खोला गया? तो आपको बता दें IIT मद्रास यानी कि जांजीबार तांजिया में खोला गया याद रखना। ठीक है, आपको बता दें कि IIT मद्रास जो है तांजिया के जांजीबार भारत के बाहर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोला। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल बनता है तो उसके भारत के बाहर दूसरा IIT कैंपस IIT दिल्ली कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका अबू धाबी UAE में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य जो है वो आप अभी को बता दें देश के 1000+ स्टेशनों में पूर्ण विकास में आधुनिकीकरण। ठीक है, रेलवे के आधुनिकीकरण और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए मास्टर प्लान लागू किया है। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि किस राज्य के रामनगर भांटा बैगन को तो GI टैग मिला? तो आपको उत्तर प्रदेश। ठीक है, वाराणसी क्षेत्र में रामनगर भांटा बैगन को आधिकारिक GI टैग से प्रदान किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? वो आपको मणिपुर में। ठीक है, केंद्रीय राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों जैसे याद रख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है कि UNEP द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वो आपका पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, असम की वन्यजीव जीव वैज्ञानिकी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को इस सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का जैसे याद रख सकते हैं आप सभी कि वर्ष 2024 में कितने हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान प्रमाणित किया? तो 5 को। ठीक है, 2024 में पद्म विभूषण 5 और पद्म भूषण जो है 17 और 110 पद्मश्री 132 कुल पुरस्कार दिए गए याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों कि पद्म विभूषण 2024 प्राप्त करने वाली वैजयंती माला बाली किस क्षेत्र से संबंधित? आपको होगा कला यानी कि माधुरी नृत्य। ठीक, प्रसिद्ध अभिनेत्री भरतनाट्यम नृत्य गाना वैजयंती माला को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 2024 में किस पद सम्मान से नवाजा गया? ठीक, 2024 में किस पद सम्मान से नवाजा गया? वो पद्म विभूषण। ठीक है, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सार्वजनिक मामलों यानी पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि सुलभ इंटरनेशनल। ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जिन्होंने मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 में दिया गया उनका नाम क्या है? वीरेंद्र बिदेश्वर पाठक। ठीक है, सामाजिक कार्य क्षेत्र में असंतुल्य योगदान देने वाले डॉक्टर बिदेश्वर पाठक को मरणोपरांत विभूषण से सम्मानित किया। ठीक है, अगला सवाल बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि भारत में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया पारा गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? वो आपका हरियाणा। ठीक है, न्यू दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा जो है वो 105 पदक से साथ टॉप पर आया था। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है आप सभी का दोस्तों जैसे याद सकते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 छाबा संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? वो आपको तमिलनाडु। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन जो है तमिलनाडु के 4 शहरों में चेन्नई, मदुरै, त्रिचुरी, कोयम्बटूर में हुआ। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदक जीतकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में की ट्रॉफी अपने नाम किया था। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो आपको बताते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जो है आप सभी का वो सात्विक कसाई राज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैडमिंटन को सम्मानित किया। बैडमिंटन की प्रसिद्ध जोड़ी सात्विक और चिराग को संयुक्त रूप से देश का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार मिला। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि वर्ष 2023 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो आपको मोहम्मद शमी को दोस्तों जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु क्रिकेटर का सम्मान वनडे विश्व कप 2023 में शानदार गेंदबाजी करने वाले मोहम्मद शमी को जो है अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि बिना दोनों हाथ
हाथों के तीरंदाजी करने वाली पहली भारतीय महिला पैरा तीरंदाज कौन है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था? वो जी शीतल देवी, ठीक है। जम्मू कश्मीर की शीतल देवी पैरों से तीरंदाजी करने वाली विश्व प्रसिद्ध एथलीट है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का, वर्ष 2023 के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2023 के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया है किसको? आपका पुष्पा भारती संस्करण यादें 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 के बिरला फाउंडेशन द्वारा पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान दिया गया, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि बिहारी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो बिहारी पुरस्कार 2022 जो है वो आपका डॉक्टर माधव हाड़ा, ठीक है। डॉक्टर माधव हाड़ा को उसकी आलोचना कीर्ति डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी आलोचना कीर्ति पचरंग चौल पहर सखरी 32वीं बिहारी पुरस्कार मिला था, ठीक है। याद है आप सभी, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी का कि सुल्तानबा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो अब आपका दामोदर मौजो को दिया, ठीक है। कोकनी लेखक दामोदर मौजो को सुल्तानबा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 इसका मुख्य थीम क्या था? तब आपसे बताते हैं वासुदेव कुटुंबकम यानी वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है। न्यू दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन का मुख्य विषय उपनिषद से लिया गया है, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। अगला सवाल आप सभी का जैसे यहाँ देख सकते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है आप सभी का वो ब्राजील में किया गया, ठीक है। भारत ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दाडा सिल्वा को सौंपी थी, ठीक है। आप सभी अगला सवाल बनता है उसकी क्वाड समूह में कौन कौन सा 4 देश आते हैं? तो आपको बता दें क्वाड समूह में जो आप सभी का भारत आता है, अमेरिका आता है, जापान आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति व सुरक्षा के लिए चारों देश क्वाड के सदस्य, ठीक है। अगला सवाल आप सभी का 2024 में आईसीसी रिपोर्ट से T20 विश्व कप का आयोजन किन 2 शहरों में हुआ था? अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है। 2024 T20 विश्व की मेजबानी संयुक्त रूप से USA और वेस्ट इंडीज़ में हमारा टीम इंडिया जो है दूसरी बार जो है T20 विश्व कप उठाया था। और अभी जो हाल फिलहाल हुआ है 2025 में 2026 में उसमें दोस्तों भारतीय टीम ने ही जीता है T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या रखी गई थी? तो आपको बताते हैं वो आपका था स्वयं समाज के लिए योग यानी कि योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या दोस्तों कि देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख शास्त्र महासंग्रहालय यानी कि भारत शेयर्ड रिपोजिटरी इंफ्रेक्शन कहाँ स्थापित किया गया? तो आपको हैदराबाद में, ठीक है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में इसकी आधारशिला रखी, ठीक है। अगला सवाल बनता दोस्तों कि भारत का पहला AI संचालित चैटबॉट बीमा सुगम किस क्षेत्र से संबंधित? अब आपका बीमा क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। ERDAI द्वारा ग्राहकों की सुविधा और दावे के निपटारे के लिए बीमा सुगम प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि एक राष्ट्र और एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो वो आपका रामनाथ कोविंद यानी पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई, ठीक है। याद रखना आप सभी। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि देश का पहला कार्टोग्राफी यानी कि मानचित्र कला संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ खोला गया? अब आपका मसूरी उत्तराखंड में खोला गया। उत्तराखंड के मसूरी में सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को कार्टोग्राफी म्यूजियम में बदला गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल भारत का 42वां स्थान कौन सा बना? वो आपका होयसल मंदिर समूह कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के बेलूर हेलबिट सोमनाथपुरा के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों को 42वां विश्व धरोहर स्थल किया गया, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी जैसे देख सकते हैं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का 41वां स्थान कौन सा बना है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत का 41वां स्थान कौन सा बना है? तो आपसे बोला बहुत शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन को भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला साहित्य का शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया? तो यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया? तो आपको उतरेगा कोचिकोड केरल को, ठीक है। केरल के कोचिकोड को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में सिटी ऑफ द लिटरेचर का दर्जा दिया गया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया? अब आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश को, ठीक है। तानसेन की नगरी ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा अगला सवाल क्या है कि चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? अब आपका म्यांमार के द्वारा किया गया था चक्रवात मिचोंग का नामकरण, ठीक। बंगाल की खाड़ी में आए इस चक्रवाती तूफान का नाम म्यांमार ने किया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है उसके अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान तेज का नामकरण किस देश ने किया था? तो अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान तेज का नामकरण जो है आप सभी का वो भारत ने किया था। चक्रवात तेज का नामकरण भारत द्वारा किया गया था, याद रखना, ठीक है।
अगला सवाल बंदा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, वो आपका ऑपरेशन करुणा था। ठीक है, और म्यांमार में मोचा तूफान के बाद मानवीय सहायता भेजने के लिए नौसेना ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। ठीक है, अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल की दूसरे रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, याद रखना आप सभी को। ठीक है, सिंपल सा सवाल। अगला सवाल बना उसके भारत में कुल कितने रेलवे जोन वर्तमान में है, तो 18। ठीक है, विशाखापट्टनम स्थित दक्षिणी तटीय रेलवे घोषित। ठीक है, अगला सवाल आप सभी का 18वें रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो आपका विशाखापट्टनम में स्थित। ठीक है, 18वें रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो आपका विशाखापट्टनम में। ठीक है, वाइजैक में। साउथ कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनाया है। ठीक है, अगला सवाल बना दोस्तों आज का लास्ट सवाल कि पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वो आपको बता हाजीपुर में। तो बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित। याद रखना दोस्तों कि लगभग हम लोगों ने 200 सवाल बना लिए। पार्ट 1 पहले वीडियो था, ये पार्ट 2 वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।